हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? 400 के अभाज्य गुणनखंड, तो 400 जल्दी अगर निकालना है तो 400 क्या लिख दीजिए, 100 इंटू 4, 400 हो जाएगा। इसको लिख दिए 10 का स्क्वायर है, इसको लिख दिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब ये 2 बचे 10, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर, तो 2 का पावर कितना हो गया 4, और 5 का पावर 2। किसका पूछा है? 2 का अधिकतम घात। तो 2 का घात कितना हुआ? घात 2 का घात 4, यानी कि आपका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमिक संख्याओं का HCF, क्रमिक माने लगातार, क्रमिक मतलब लगातार, 2 लगातार संख्याओं का HCF। वैसे तो एक होता है, या फिर आप देख लीजिए इसका 2 कोई लगातार संख्या, जिससे 5 और 6 ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। 2 इसका मौसम पूछ रहा है, तो 5 इकाई 5, 1, इसको घेरिए, यहाँ से लाइए, 1 पचे 5, कितना आया मौसा? 1। वैसे याद भी रख सकते हैं, 2 लगातार यानी कि क्रमिक संख्याओं का मौसा, HCF मतलब होता है मौसा। मौसा कितना होगा? 1 होगा। 6, 8, 12 के लौसा और मौसा का अनुपात। पहले कहा है लौसा और फिर मौसा, यानी कि ऊपर लौसा और नीचा मौसा, लौसा बटा मौसा पूछ रहा है। तो 6, 8 और 12 का लौसा कितना होगा? तो 12 का लौसा, जो लौसा पता करना है, तो सबसे बड़ी संख्या इंटू, देख लीजिए बड़ी संख्या में सबसे भाग लग रहा है 6 से, 8 से, 8 से तो नहीं लग रहा है। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 दूना 24, 24 में सबसे भाग लग जाएगा। बेसिक पर ही निकाल देते हैं, 6, 8 आएगा 24 बेसिक पर, और मौसा क्या है? 6, 8 और 12 का HCF, 6, 8 और 12 का HCF। तो LCM, तो उसका LCM निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 24। आप निकाल सकते हैं। वैसे 12 दूना 24 बड़ा संख्या से देखा जाता है। HCF जो है, सॉरी, LCM बड़ा संख्या से देखा जाता है, HCF छोटा संख्या से देखा जाता है। तो उसमें बड़ा संख्या है, देखिए बाकी सबसे भाग लग जाएगा, बाकी सबसे भाग लगेगा, तो 6 से तो लग जा रहा है, 8 से नहीं लग रहा है, तो इसका गुना करते जाइए, ट्वाइस, थराइस, टेट्रा, मतलब 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना करते जाना है। जब सबसे कट जाए वही होगा, तो 24 आएगा। और इसका HCF छोटा अंक से देखा जाता है, 6 से सब में भाग लगेगा तो नहीं लग रहा है, बाकी तो 2 से सब में लग जाएगा, 2 से 12, तो यानी कि 12 बटा 1 इक्वल्स टू 12 अनुपात 1। देखिए इसमें 12 अनुपात 1, लौसा मौसा, पहले लौसा का है बाद में मौसा, और सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि लौसा बड़ा होता है और मौसा छोटा होता है। तो इसमें सारा ऑप्शन जो है आपका गलत है, मतलब या तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो सकता है, पहले रहना चाहिए मौसा उसके बाद में लौसा, तब ये सब ऑप्शन सही होगा। तो मौसा और लौसा का अनुपात उलट दीजिए, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 12, 1 अनुपात 12 सी नंबर है। अब आते हैं चर वाले का लौसा मौसा, क्या है? x⁻6 और y⁻3। दूसरा संख्या क्या है? x⁻2 y⁻5। अब इसका क्या देखना है हमको? लौसा देखना है, लौसा देखना है, तो अधिक पावर वाला देखिएगा, तो x⁻6 और y⁻5। लौसा देखना हो अधिक पावर, मौसा देखना हो मिनिमम पावर, सबसे कम, तो x⁻6 y⁻6 देख लीजिएगा, y⁻5 है, सॉरी, y⁻5, डी ऑप्शन। यदि HCF A और 8 का HCF, यानी कि अब आते हैं तो संख्याएं जो आपके हो गया, A बराबर संख्याएं, जो 2 संख्या का HCF निकला हुआ है 1 और 8 है, और उसी का
संख्या का लौसा मासा, यानी कि HCF उसका हो गया 4, LCM उसका हो गया 24। अब क्वेश्चन आसान है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा, यानी कि 1 गुना 8 बराबर 4 गुना 24। 8 3 का 24, 4 तिया का 12, यानी कि ए बराबर हो गया आपका 12। देखिए ऑप्शन में सी में। अब आते हैं 6 नंबर। दो संख्याओं ए तथा बी के लौसा तथा मौसा का गुणनफल होगा। दो संख्या है ए और बी, तो लौसा और मौसा का गुणनफल क्या होता है? लौसा और मौसा का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का, इसी पर ये बना है लौसा गुने मौसा बराबर, यहाँ लौसा गुना मौसा, इधर दोनों संख्या का गुणनफल ए और बी। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। अगला देखते हैं 6x⁴y तथा 12xy का HCF। अब HCF वाला पार्ट आया, चरे में है ये भी। चर वाले में 6x⁴y और है 12xy। HCF माने मौसा, HCF पूछ रहा है मतलब मौसा। तो पहले मौसा 6 और 12 का मौसा निकाल लीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। अब मिनिमम पावर x दोनों में है तो x का मिनिमम पावर 1, y दोनों में है मिनिमम पावर 1, यानी कि 6xy। देखिए इसमें 6xy किस ऑप्शन में है? डी में। अब कहता है 8 नंबर। दो लगातार विषम संख्याओं का HCF। वैसे तो याद रखिएगा एक होता है, लेकिन अब हम दो विषम संख्या लेकर के निकाल लेते हैं। दो लगातार, तो पहला विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह होता है। किसी दो लगातार को लेना है, मान लीजिए आप 5 7 को ले लीजिए, 3 5 को ले लीजिए, 7 9 को, मान लीजिए 7 और 9 को ले लिए, तो 7 इकाई 7, 2 2 तिहाई 6, 1 दूनी 2, कितना आया मौसा? 1। वैसे याद रखने वाला है ये क्वेश्चन। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। HCF मतलब मौसा। दो या दो से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसा, इसको भी याद रखिए। दो या दो से अधिक आभाज्य संख्या जब भी हो तो आभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। अब आभाज्य संख्या कौन कौन होता है? तो आभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो केवल खुद से ही विभाज्य हो, और एक से तो दुनिया की सारी संख्या कटती है, और खुद से कटना चाहिए, यानी जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो। तो आभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 50 तक, यही 15 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 50 तक यही 15, ऐसे शायद तक 25 को होता है। अभी आपका काम का जो है सो लिख दिए दो लगातार, क्योंकि इससे आपका माध्य का भी क्वेश्चन आता है कि 5 लगातार आभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले, इसलिए लिख दिया है। दो लगातार, किधर गया, क्या नंबर था? 10 नंबर। यदि आभाज्य संख्याएं ए और बी का लौसा होगा, तो लौसा निकालना है। मौसा 1 होता है और लौसा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा 1 होता है। मौसा निकाल के दो, कोई भी दो ले लेते हैं, जैसे 2 3 ले लिए, इसका मौसा निकालिएगा 1 दूनी 2, 1 आएगा। और लौसा निकालिएगा तो हमेशा गुना आएगा, हमेशा गुना आएगा। जैसे 2 3 का 2 इकाई 2, 3 से 3 इकाई 3, 2 तिया 6, यानी कि 2 तिया 6 डायरेक्ट गुना। तो लौसा पूछा है नीचे, तो लौसा पूछेगा तो दोनों का गुना, दोनों का, जैसे 2 3 का 2 3 का गुना किए हैं तो ए बी, तो ए इंटू बी। अब आते हैं इधर 11 नंबर में। 10 आपका हो गया। अब कहता है P/Q रूप, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर 0.2 के ऊपर रेकरिंग, या इंग्लिश में इसको बार भी कहते हैं। 0.2 के ऊपर रेकरिंग, तो 2 अब बटा जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9, तो 2/9 आपका आंसर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2 और देखे थे। 13 नंबर है, 11 के बाद हम थोड़ा 13 बना लेते हैं और 15, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इस सबको एक ही लाइन में पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद 12 देखेंगे। तो 1.2 के ऊपर रेकरिंग, तो क्या कीजिए 12 घटाओ, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, बटा के नीचे जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए, तो क्या हो गया 11/9।
तो इसका आंसर हो गया डी। अब 2.15 किस पर है, केवल 5 पर है। तो 215 घटाओ, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दिए 21 बटा 9 1 0। देखिए बटा के नीचे जो पार्ट लिखा था वो पॉइंट के बाद से लिखा था, जितना पर रेकरिंग है उतना 9, और ऐसा भी कोई डिजिट हो जिस पर रेकरिंग ना हो तो उसके लिए 0 बैठा जाता है नीचे। आप ऊपर टोटल लिख दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 और 19 2 21, 194 बटा 90, 194। ऐसे काटने वाला भी है लेकिन ऑप्शन दे दिए हुए आपको 194 बटा 90, तो काटने नहीं गए। निम्न में से कौन अलग है, अलग मतलब डिफरेंट। तो यहाँ देखिए रूट वाला है बिना रूट वाला, यानी कि परिमेय अपरिमेय का क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय का। 12 बीच में एक छोटा हुआ है, पहले 12 देख लेते हैं। निम्न में से कौन परिमेय है, परिमेय यानी कि जिसमें रूट ना रहे, रूट जिसका टूट जाए उसको परिमेय कहते हैं। पाई, तो पाई क्या याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखना है। पाई एक, वैसे लोग कहता है पाई बटा में लिखाता है 22/7, वो उसका वैल्यूएशन है, एक मानक माना गया है कि पाई का मान 22/7 होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होता है। पाई एक 22/7 पूछे तो लिखिएगा परिमेय संख्या है, प्रश्न में पूछ देवे 22/7 कैसी संख्या है, तब लिखेंगे परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछे पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। तो पाई अपरिमेय हो गया √7, तो √7 टूटेगा, अभाज्य संख्या का रूट कभी नहीं टूटता है। अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है तो उसका रूट आप नहीं तोड़ सकते। तो पाई भी अपरिमेय हो गया और √7 भी अपरिमेय हो गया। अब देखते हैं आगे वाला, √16/25। तो आपको पता होगा 16 का रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है, यानी कि इसमें रूट नहीं रहा, तो यही होगा आपका परिमेय संख्या। इसमें का रूट खत्म हो जा रहा है, जिसका रूट खत्म हो गया वही परिमेय होगा। 1 दशमलव, ये तो हो गया 12 13, आपका 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 14 भी कर दिया। 15 नंबर पर आते हैं। निम्न में से कौन अलग है, डिफरेंट चूज करना है, चुनना है, यानी कि ये भी वही है, रूट वाला और बिना रूट वाला, यानी कि परिमेय अपरिमेय का ही पार्ट है। तब इसमें देखते हैं 3/5, ये क्या है, ये तो परिमेय है। इसको देखिए, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 4/2, इसका रूट खत्म हो जा रहा है, इसका रूट नहीं, देखिए इसमें भी रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है। तो कौन ऐसा डिफरेंट है, अलग कह रहा है, तो डिफरेंट कौन हुआ, इसमें रूट है बाकी सब में रूट नहीं है, यानी कि आपका अलग खोजना था, यानी कि अपरिमेय है, बाकी तीनों परिमेय है और सी ऑप्शन जो है अपरिमेय है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन अपरिमेय, ये वाला में ध्यान दीजिएगा, जब भी कहेगा कौन अलग है तो 3 एक जैसा देगा और एक डिफरेंट देगा, या तो तीनों अपरिमेय देता एक परिमेय देता। यहाँ पर दिया था 3 गो परिमेय एक अपरिमेय, कभी कभी देगा 3 गो आपका अपरिमेय और एक परिमेय देगा। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जिसका रूट नहीं टूटता है, तो आपको पता है 64 का रूट 8, 36 का 6 टूट गया, 81 का 9, इसका पॉइंट है, इसका देखा इधर देख लीजिए 2.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/10। 25 का तो आप 5 लिख लीजिएगा, लेकिन 10 का रूट आप नहीं तोड़ सकते हैं। 100 का टूटता है, 10 का रूट नहीं टूटेगा। 10 का गुणनखंड करिएगा तो 2 × 5, किसी का जोड़ा नहीं लगा, तो इसका रूट नहीं टूटा, यानी कि यही है अपरिमेय संख्या, यही है अपरिमेय। सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। इसका भी टूट जाएगा 7/3। अब आते हैं 3 - 2√5 है एक कैसी संख्या, माने एक कैसी संख्या है, तो जिसमें भी रूट लगा रहे पूछे कैसी संख्या है, रूट नहीं टूटने वाला होना चाहिए, बस यही ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर जो संख्या हो वो ना टूटे, या तो ज़्यादातर उसमें अभाज्य ही रहेगा। अगर अभाज्य दिख गया तो अपरिमेय टिक देना है रूट के अंदर, तो क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या। 11.25364 के ऊपर रेकरिंग एक ऐसी संख्या, जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग दिखाई दे वो परिमेय संख्या होता है, वो होता है परिमेय संख्या। अभी देखें परिमेय रेकरिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर था 3 ठो, 11 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, सब रेकरिंग बटा में लिखाया है। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती है वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो रेकरिंग वाला परिमेय होगा, याद रखिएगा। यहाँ देखिए 2.13
1113, यानी कि कोई सही ढंग से रिपीटेशन नहीं है। यहाँ 1 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 1 है 3 है, उसके बाद 3 1 है और 3 है, इसी तरह सो ऑन जा रहा है। तो ऐसा जब दिखाई दे कि उल्टा सीधा रिपीटेशन चले पॉइंट के बाद, तो इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये आपको पहचानना है इसको देख करके। यहाँ पर दूसरा इसमें कुछ नहीं है, खाली यहाँ पर पॉइंट के बाद आपका रेपिटेशन मतलब सेम चीज़ अगर आने लगेगा तभी रेकरिंग पड़ जाता है। जैसे इसमें देखिए 3 6 4 3 6 4 3 6 4 आते जाएगा इसमें, लेकिन इसमें ऐसा किसी पर हम रेकरिंग नहीं खींच सकते हैं। जैसे 13 आता था, 13 13 13 आता, लेकिन यहाँ 13 आया, उसके बाद 113 आया, उसके बाद 1013 आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 3 + √5 का प्रमेयकारी गुणांक। प्रमेयकारी गुणांक में क्या होता है, अगर प्लस माइनस के साइन में रहे, अगर डबल टर्म दो टर्म हो तो जिसमें रूट लगा हो उसका चिन्ह चेंज करके आंसर दीजिएगा। प्रमेयकारी गुणांक इसका पूछे तो इसका आंसर होगा 3 - √5। जिसमें रूट लगा हो उसका चिन्ह बदल देना है, जिसमें रूट लगा हो उसका चिन्ह बदल देना है, वही होता है प्रमेयकारी गुणांक। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी है। अगर बिना रूट वाला आप पूछ दे, मान लीजिए ये हो गया क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे 3√7 का प्रमेयकारी गुणांक, तब जो है, अब देखिए एक ही टर्म है, एक टर्म नहीं, डबल टर्म नहीं है, 2 टर्म वाला कहे हैं, यानी कि प्लस माइनस के साइन से अलग अलग 2 टर्म होना था। प्लस माइनस जैसे x² + 5x + 3, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। बहुपद में पढ़े होइएगा पदों की संख्या। तो जब एक ही पद हो, गुणा में जितना साथ होता है सब एक ही पद होता है, तो एक ही पद रहे तो प्रमेयकारी गुणांक केवल रूट वाला आंसर होता है, जो भी रूट लगा हुआ है वही आंसर होगा, √7। लेकिन जब डबल टर्म में आवे तो जिसमें रूट लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर देना है, वही प्रमेयकारी गुणांक होगा। यह हो गया आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का MCQ। जितने टाइप के प्रश्न हैं लगभग आपका जो है बैकअप किया गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से VVI है। इतना अगर आपका कंप्लीट है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस एक पार्ट इसमें हम नहीं देख रहे हैं, वो है शांत और अशांत। शांत और अशांत ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस उसको दिखा दे रहे हैं हम। जैसे 17/8 का शांत है या अशांत पूछता है, तो बस हर को देख लीजिए तोड़ के। अगर हर 2 और 5 दिखाई दे, 2 और 5, या तो केवल 2 या केवल 5, या 2 और 5 दोनों साथे रहे तब शांत कह देना है, और तीसरा कोई भी अंक आ जाए तब अशांत कह देना है। बस यही एक क्वेश्चन हमको इसमें नहीं दिखा है, बाकी सब क्वेश्चन आपका इसमें बैकअप है। इसको अगर ठीक से रिमेम्बराइज कर लीजिए, और इस पर हर टाइप के क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन सैम्पल पेपर से, गेस से उठा के, जहाँ से बुक में भी ऑब्जेक्टिव होता है, लास्ट में KC सिन्हा के बुक में है, RS अग्रवाल के बुक में है, पीछे रहता है, वहाँ से अगर आप बना लेते हैं तो आपका जो है 20 क्वेश्चन है। एक तो ये शांत अशांत वाला उसमें पार्ट डाल दीजिएगा, तो आपका वास्तविक संख्या का सारा ऑब्जेक्टिव इसी से मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अभी लगातार ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा जब तक सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं ख़त्म करेंगे। हर चैप्टर का जो भी VVI ऑब्जेक्टिव है वो आपका यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा।